देखो बच्चों, अब इस क्लास में हम आगे का कंसेप्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया। फिर एक केस 2 हमने किया जिसमें मैंने ये बोला कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जितने भी हमारे रिवेन्यू आइटम्स होती हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है, तो वो जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आएंगी और कैपिटल जो है हमारी फिक्स रहेगी। और फिर भी अगर कैपिटल में चेंज आना है तो उसके सिर्फ 2 रीजंस होंगे, या तो कैपिटल एडिशन या कैपिटल विड्रॉ। मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया कि कैपिटल ड्राइंग क्या होती है और रिवेन्यू ड्राइंग क्या होती है, तो बहुत सी हमारी डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब हम इस क्लास में, मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मैं बात करूंगा, तो इस क्लास में मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूं। हमें कैलकुलेशन सीखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे सिंपल है, जितनी कैपिटल लगाई उसके ऊपर रेट लगा दो, बात खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। बात तो ठीक है आपकी भी, लेकिन अगर मान लो बार बार कैपिटल एडिशन होती है साल के बीच में या विड्रॉ होती है, उसका भी तो इंटरेस्ट देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से, एक प्रेजेंटेशन के साथ हम अच्छे से करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, हमारा कंसेप्ट नंबर 2 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसमें यह कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन 1 अप्रैल 2013। साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 जुलाई 13 को ए ने इंट्रोड्यूस किए 15,000 और बी ने विड्रॉ कर लिए 5,000 रुपए। ये मान के चले ये कैपिटल ड्रॉइंग है, क्योंकि डेट भी बता रहा है, स्पेशली मेंशन कर रहा है कि इस दिन हमने पैसा निकाला, फिर या एडिशन किया। फिर 30 सितंबर को ए विड्रॉ कर रहा है तो बी इंट्रोड्यूस कर रहा है। 31 दिसंबर 13 को ए इंट्रोड्यूस कर रहा है, बी भी पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है। और 1 फेब को ए भी विड्रॉ कर रहा है, बी भी विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रखा है 10% पर एनम। तो हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम हमें करना क्या है, कब कब कितनी कैपिटल लगा रखी है। देखो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 13 से लेके अगला चेंज कब आया है, अगला चेंज आया 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल 13 से लेके 30 जून 13 तक कैपिटल थी 5 लाख का 10% इंटू 3/12, क्योंकि उसके बाद चेंज आ गया ना। तो 3 महीने हमारी कैपिटल 5 लाख रुपए रही ए की, और बी की रही कितनी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का 10% इंटू 3/12 अमाउंट सीधा कैलकुलेट करके मैं अभी लिख दूंगा। उसके बाद फ्रॉम ए ने इंट्रोड्यूस करे हैं 15,000 रुपए और सेम डे 1 जुलाई को बी ने 5,000 विड्रॉ करे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज कब आया है, 30 सितंबर को। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने ये कैपिटल रही जो एडिशन या विड्रॉ वाली है। तो फ्रॉम 1 जुलाई 13 से लेके 30 सितंबर 13 तक हमारी कैपिटल कितनी रही, 5 लाख पहले से थी, 15,000 और ए ने ऐड किए, तो 5,15,000 का 10% इंटू 3/12। और क्योंकि बी ने विड्रॉ करे हैं 5,000, तो बी के पहले से थे 3 लाख रुपए, अब उसके हो गए 2,95,000 का 10% इंटू 3/12। तो इस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। फिर 30 सितंबर को ए ने विड्रॉ किए हैं, बी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो फ्रॉम 30 सितंबर 2013 से 31 दिसंबर 13 तक ए ने विड्रॉ करे हैं 5,000, बी ने लगाए हैं 20,000। ए ने विड्रॉ करे हैं 5,000, तो जो कैपिटल 5,15 थी वो 5,10,000 हो गई। और 3 महीने के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर को नेक्स्ट चेंज आया है। और बी ने इंट्रोड्यूस किए हैं 20,000 रुपए, तो 20,000 इंट्रोड्यूस किए, पहले 295 थे, तो इसकी 3,15 हो गई। तो 3,15 का 10% इंटू 3/12, ये हो गई इनकी कैपिटल। इसके बाद 30 सितंबर के बाद 31 दिसंबर तक हमारी ये रही। फिर 31 दिसंबर को ए ने भी 20,000 लगाए हैं और बी ने भी 15,000 रुपए लगाए हैं, तो दोनों ने ही लगाए हैं, तो दोनों की एडिशन हुई है। लेकिन नेक्स्ट चेंज कब आया है, नेक्स्ट चेंज आया है 1 फेब को। 1 फेब को मतलब सिर्फ, अगर आप देखें ना, गलती से जल्दी जल्दी में हम 2 महीने बोल देते हैं। 31 दिसंबर एंड ऑफ द मंथ है, 1 फेब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, तो बीच में सिर्फ जनवरी ही आ रहा है, 1 महीना पूरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम
31 दिसंबर 13 से 1 फेब 14 तक क्या करेंगे? 5-10 में 20,000 ऐड हुए हैं तो 5 30 और दूसरे ने भी लगाए हैं 15,000 तो 3 15 में 15 ऐड कर दो 3 30 एक महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद ए ने भी विड्रॉ करें या 15, बी ने भी विड्रॉ करें और 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक पूरे 2 महीने बनते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ने भी 15-15 निकाले हैं तो मैं ये बोलूंगा 5 10 प्लस 20 और हाँ, तो फ्रॉम 1 फेब 2014 टू 31 मार्च 2014 ठीक है, तो वो कितने हैं? 15,000 पे निकाल लिए। जो इसकी पहले 5-30 थी वो कितनी रह गई? कैपिटल 5-15 रह गई और 10% इंटू सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरे में भी 15,000 निकाले हैं तो 3-30 की जगह कितनी रह गई इसकी भी कैपिटल? 3-15 का 10% इंटू 2/12। अब हमें करना क्या है? इन सारों की कैलकुलेशंस लिखनी है और टोटल कर देना है। कुछ मुश्किल काम नहीं है। मैं इसकी एक बारी ना टोटलिंग कर देता हूं और आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं इस चीज को। लो बच्चों, मैंने कैलकुलेशन कर दी है। जितनी भी हमारी टोटल कैलकुलेशन बनती है, देखो हमने जो ये कैलकुलेशन करी थी इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बस मैंने उसका मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो भी करना था, लास्ट फाइनल हमारा आंसर ए का इंटरेस्ट बन रहा है 51,125 और बी का इंटरेस्ट बन रहा है 30,750 रुपए। देखिए बात को सुने, आप 5 लाख जो आपने स्टार्टिंग में आपने पैसा लगा रखा था, आपने वो पैसा कब तक रखा? 3 महीने, क्योंकि उसके बाद आपने चेंज कर लिया और 15,000 रुपए से अपनी कैपिटल और बढ़ा दी। तो वो 5,15,000 फिर कब तक रही? 30 सितंबर तक, क्योंकि उसके बाद फिर आपने कैपिटल बढ़ाई या घटाई। तो जितने महीने जो कैपिटल रही उतने महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% जो क्वेश्चन में दे रखा वो लगाते जाओ और आप कैलकुलेशन कर दो। क्या एग्जाम में या आपकी बुक के अंदर क्या ऐसी कैलकुलेशंस दे रखी हैं? इतनी टफ नहीं दे रखी। लेकिन होता क्या है कि ना, अगर मान लो आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एडिशन विड्रॉ इतने सारे डाले जा सकते हैं ना, तो आपको कैलकुलेशन सबसे पहले आनी चाहिए। और बड़ी बात ये, आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप इस कैलकुलेशन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं? एडिशन मेथड लगा रहे हैं। एडिशन मेथड क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे जो कैपिटल थी उसमें जितना चेंज आया उसको कंसीडर कर रहे हैं, फिर जो कैपिटल कम हुई उसको फिर से कंसीडर कर रहे हैं, फिर जो कैपिटल बढ़ी फिर उसको कंसीडर कर रहे हैं, या कम हुई उसको कंसीडर कर रहे हैं, जितने जितने महीने जो जो कैपिटल रही। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो जितनी कैपिटल है ना, हर एक कैपिटल को, हर एक एडिशन को, हर एक विड्रॉ को अलग अलग कंसीडर करो, मतलब एक दूसरे से मिक्स मत करो, तो भी आंसर निकाला जा सकता है। वो क्या मैं कहना चाह रहा हूं उसके ऊपर चर्चा करनी है और करता भी हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर ये चेक करना है ना कि आपकी कैलकुलेशन में ये पूरी 12 महीने की हुई है, तो उसके लिए आप कर सकते हो चेक। 3 महीने यहां पे, अगर मैं ए का देखूं, 3 महीने यहां पे 6, 3 9 और 1 10, 10 और 2 12 महीने पक्का पक्का बनेंगे। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे कहीं ना कहीं किसी में कम भी होगा। कहने का मतलब है ये जो मंथ जो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना, ये मंथ का टोटल 12 तो आएगा ही आएगा। अब मैं आ रहा हूं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड पे डिस्कशन करनी है, पहले आप इस मेथड को अच्छे से समझ लो, आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो एक बारी, ताकि मैं फिर दूसरे मेथड से समझा पाऊं। इसको हम बोल सकते हैं कि एडिशन मेथड है। नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस होगा ना, इंडिविजुअल बैलेंस मेथड, मतलब हर एक बैलेंस को अलग अलग देखेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। आप इसको पहले नोट कर लो और समझ भी लो अच्छे से मैंने क्या किया है। देखो अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड पे। यही कैलकुलेशन जो मतलब ये क्वेश्चन है, यही को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं और आपको डिसाइड करना कि कौन सा इजी है। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड पे चल रहा हूं। देखो मुझे ये बताओ, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगा रखी है साल के स्टार्टिंग में? 5 लाख और 3 लाख। तो मैं चलता हूं फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू, हमें अब मतलब नहीं है कि कितना पैसा किसी पार्टनर ने और लगाया या विड्रॉ किया। जो कैपिटल है उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो। 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक 5 लाख के ऊपर
10% पूरे साल का मतलब 12/12। ऐसे ही 3 लाख के ऊपर 10% इंटू 12/12। ये बिल्कुल भूल जाओ कि कोई पैसा एडिशन हुआ होगा साल के बीच में या विड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, तो 5 लाख का 10% आपका कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए, और 3 लाख का 10% हो जाएगा आपका 30,000 रुपए। उसके बाद जो भी एडिशन या विड्रॉ हुआ है सबको इंडिविजुअली देखो, अलग अलग कंसीडर करो, किसी को दूसरे में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। देखो, ए ने 15,000 रुपए लगाए 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 13 से लेके 31 मार्च 14 तक इसका अलग से इंटरेस्ट लगा दो। ए ने जो लगाए हैं 15,000 एक्स्ट्रा, उस 15,000 के ऊपर उसको 9 महीने का अलग से इंटरेस्ट दे दो। मतलब कहने का क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने किसी से लोन ले रखा है, 1 अप्रैल को लोन लिया था 5 लाख रुपए का। मैंने ना 10 अप्रैल को एक 20,000 रुपए का लोन उससे और ले लिया। मैं दोनों लोन को अलग अलग कंसीडर करूं या मिक्स कर दूं 10 अप्रैल को? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मेरे को 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट निकालना है। मेरे पास एक ऑप्शन तो पता है क्या है, 5 लाख के ऊपर पहले तो अप्रैल 9 तक इंटरेस्ट लगा दो, फिर क्योंकि 20,000 का और लोन लिया है, फिर 5/20 के ऊपर 5,20,000 के ऊपर बचे हुए 21 दिन का इंटरेस्ट लगा दो। जो हमने पीछे अभी किया था वो बात थी कि हम क्या करते, कितने दिन कितनी कैपिटल रही। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 5 लाख का लोन लिया है उसके ऊपर पूरे साल का महीने का जो भी लगाना इंटरेस्ट लगा दो, और जो 10 अप्रैल को अलग से लोन लिया है 20,000 का उसके ऊपर 21 दिन का इंटरेस्ट लगा दो। आप एक को दूसरे से रिलेट ही मत करो, मिक्स ही मत करो, सबको अलग अलग लेके चलो। ये अलग अलग वाला ही मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, अलग अलग मेथड। मतलब आपने एक कैपिटल को या एडिशन को विड्रॉ को दूसरे से मिक्स करना ही नहीं है, बस ये देखो कि कब पैसा लगाया। भाई इसने ना 15,000 रुपए लगाया 1 जुलाई को, ईयर एंड कब है जी? 31 मार्च का, 9 महीने का इंटरेस्ट और दे दो एक्स्ट्रा, बस। तो 15,000 का 10% इंटू 9/12। लेकिन क्योंकि बी ने विड्रॉ करे हैं 5,000 रुपए 1 जुलाई को, तो 5,000 रुपए का 10% इंटू 9/12 इसका इंटरेस्ट कैंसिल कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि इसने पैसे विड्रॉ किए हैं तो हम इससे चार्ज कर लेंगे। बस बात तो वही हुई ना, हम उसको 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं पूरा, लेकिन ये 5,000 रुपए 1 जुलाई को निकाल रहा है तो हम उससे इंटरेस्ट ले लेते हैं उल्टा। मतलब कहने का, जहां विड्रॉ किया वहां पे माइनस कर दो, जहां पे एडिशन किया उसको प्लस रखो। जबकि उस मेथड में ऐसा नहीं था। उस मेथड में हम देख रहे थे कौन सी कैपिटल कितना टाइम रही, उतने टाइम पीरियड के लिए उसका इंटरेस्ट लगाओ। समझ रहे बात को, जो आपने पीछे किया है? तो इसके आगे मैंने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद अगला चेंज कब आया? फ्रॉम 30 सितंबर 13 टू 31 मार्च 14। हमें 31 मार्च तक ही अब हमने कंसीडर करना है। ए ने विड्रॉ करे हैं 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का 10% इंटू 6/12, और बी ने लगाए हैं 20,000 रुपए का 10% इंटू 6/12। 31 दिसंबर 13 को ए ने भी लगाए हैं, बी ने भी लगाए हैं। ए ने लगाए हैं 20,000, बी ने लगाए हैं 15,000। फ्रॉम 31 दिसंबर 13 से 31 मार्च 14 तक ए ने लगाए हैं 20,000, तो 20,000 का 10% 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, तो 3/12। अच्छा, ये नहीं यहां पे विड्रॉ किया तो उसको ब्रैकेट में रखना है, मैं लिखना करना भूल गया। उसके बाद बी ने लगाए हैं 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का 10% इंटू 3/12। देखो मैं सबको इंडिविजुअली ले रहा हूं, किसी को दूसरे वाले से रिलेट नहीं कर रहा, किसी भी एडिशन विड्रॉ को, सबको देख रहा हूं। जिस दिन पैसा लगाया उस दिन से लेकर देख लो 31 मार्च के कितने महीने रह गए, बस बात खत्म। ऐसे ही 1 फेब को, फ्रॉम 1 फेब 2014 से 31/3/14 तक ए ने निकाले हैं 15,000 का 10% इंटू 2/12 ए ने निकाले हैं, और बी ने निकाले हैं 15,000 रुपए, इसने भी 15,000 का 10%। 1 फेब के बाद आप दिन काउंट करो ना, तो कितने बनेंगे आपके महीने? 2 महीने ही तो बनेंगे 1 फेब के बाद। तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में चले जाएंगे। बस हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, और पक्का है आपका फाइनल आंसर वही आएगा जो आपका फर्स्ट मेथड से आया था। कुछ मुश्किल नहीं था, मैथ्स का पॉइंट था। जिसको ये चीज नहीं समझ आती उसका मैथ्स वीक है, अकाउंट्स वीक नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एंट्रीज को समझ जाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनानी है सब समझ जाते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी वीक होती है, 2 जमा 2 भी करके देखते हैं। ठीक है, तो वो अपना मैथ्स के अंदर सुधार कर सकते हैं। ये मैथ्स की बात थी। यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट्स का कुछ पढ़ाया थोड़ा, मैंने तो आपको क्या पढ़ाया है, मैथ्स का पॉइंट बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, उस पिछले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको एक बार करके दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना।
देखो बच्चों, मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेशन सभी की कर दी है, और जो विड्रॉ किया था उस वाले को हमने ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि वो पैसे निकाल रहा है। जिस दिन निकाल रहा है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का उसका इंटरेस्ट कैंसिल कर दो, मतलब वापस ले लो उससे, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी ऊपर पूरा इंटरेस्ट दे चुके हैं ना। तो इसका मतलब यही है। और आप फाइनल आंसर देख रहे हो तो वही आया जो आपका फर्स्ट वाले मेथड से आ रहा था। तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ये मेथड सुटेबल लगता है। हमें याद नहीं रखना पड़ता कि कितने महीने कितनी कैपिटल रही, सबको इंडिविजुअली देख रहे हैं। जिस दिन लगाई उस दिन के बाद से ईयर एंड देख लो, बस सिंपल सा पॉइंट है और आपका आंसर आ जाएगा। बुक में ऐसा है कि इतने लंबे लंबा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको ये चीज दोनों आनी चाहिए। और दूसरा कि ना, आपकी बुक के अंदर क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन है, एक एडिशन या विड्रॉ दे रखा होता है, इसलिए फर्स्ट मेथड से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जब बहुत सारी एडिशन विड्रॉ हो जाए ना, तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है बजाय कि उसके। ठीक है, तो मैंने जो आपको करवाया है ना, आप इसको नोट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर और डिस्कशन करूंगा। कुछ और पॉइंट्स बताने हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाने के। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो और अच्छे से नोट करना, क्योंकि आगे क्या होता है कि ना, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको दोबारा से वीडियोस ना देखनी पड़े, सीधा आप डायरेक्टली उस नोटबुक की रेफरेंस ले लें। ठीक है।